राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रेया की रसोई में एकदम सिंपल सी थाली बन रही है। थाली में सबसे फेवरेट है पंजाबियों की कढ़ी। तो चलिए आज हम बनाते हैं पंजाबी कढ़ी। उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने आधा किलो खट्टा दही लिया है। दही मैंने आधा घर का लिया है, आधा मैंने पैकेट वाला लिया। दोनों दही को हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे हाफ कप बेसन। बेसन की मात्रा बहुत अधिक नहीं रखनी, हमको हाफ कप बहुत है। मिक्सर से लेके हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और एकदम फेंट लेंगे दही और बेसन को, जिससे दही बेसन की लम्स गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। और देखिए दोनों चीज़ों को हमने फेंट लिया है। अब इसमें हमने कुछ बेसिक से मसाले डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। बस इतने ही बेसिक से मसाले डलते हैं। इन मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्सर से। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं डलता है। तो इससे देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमने डाल दिया है आधा लीटर तक पानी। पानी उतना ही डालना है जितनी गाढ़ी पतली आपको कढ़ी चाहिए। तो पानी डाल के हमने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब कढ़ी का बैटर तो हमारा एकदम बनकर तैयार हो गया, कोई लम्स गुठलियाँ बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं गैस की ओर। तो गैस में मैंने चढ़ा दी है एक कढ़ाई। मैंने स्टील की कढ़ाई ली है, आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। बस आप लोहे और पीतल की कढ़ाई बिल्कुल मत लीजिएगा। कढ़ाई गर्म होते ही मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया था तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो गया है तो मैंने हाफ टेबल स्पून हींग, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, हाफ टेबल स्पून जीरा डाल दिया। तीनों मसाले हमारे अच्छे से चटक जाएंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। जैसे ही तीनों मसाले चटकने लगे तो 1 टेबल स्पून मैंने साबुत खड़ी धनिया डाल दी है। उसको भी हल्के से हम चटका लेंगे। अब इसमें मैंने 2 सूखी लाल मिर्च, एक तेज पत्ता भी डाल दिया है, क्योंकि हम बाद में कढ़ी में तड़का बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो ये सारे मसाले पकने के बाद हमने डाल दिया खूब सारा कढ़ी पत्ता और 2 से 3 हरी मिर्च को हमने बारीक काट के डाल दिया। मिर्च मसाले आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। कढ़ी पत्ता की मात्रा मेरे में अधिक रहती है, क्योंकि हम कढ़ी बना रहे हैं, इसलिए कढ़ी पत्ता तो मैं अधिक डालती हूँ। तो हमने कढ़ी पत्ते को भी अच्छे से पका लिया है। सारे मसाले हमारे पक चुके हैं। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। अब इसमें हमने कढ़ी का जो घोल बना कर रखा था उसको डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे। अभी हमारा घोल क्या है, गाढ़ा है, तो इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी और डाल देंगे और चलाते हुए कढ़ी में अब हम आने देंगे उबाल और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अगर चलाएंगे नहीं तो बेसन क्या है, तली में जाके बैठ जाएगा। तो इतना पतला घोल हमको होना चाहिए कि आर पार ट्रांसपेरेंट दिखने लगे। एकदम ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है, इतना पतला घोल हमको चाहिए होता है। पकते पकते कढ़ी हमारी 1/4 हो जाती है और चलाते हुए देखिए अब हम कढ़ी में आने देंगे उबाल। तब तक इधर हम पकौड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने 1 पाव प्याज ले लिए। प्याज मेरी मीडियम साइज़ की है। 6 से 7 मैंने प्याज लिए। प्याज को हम पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि हमको प्याज के लच्छे चाहिए। तो इस तरह से प्याज के हम लच्छे निकाल लेते हैं और बीच बीच में हम अपनी कढ़ी को भी चलाते जाएंगे, जिससे वो तली में लगे बिल्कुल ना या तली में बैठे बिल्कुल ना। तो इस तरह प्याज हमने कट कर लिया। इधर हमारी कढ़ी में उबाल बना हुआ, तो इसको बीच बीच में हम चलाते जा रहे हैं। और देखिए कितना बढ़िया हमारी कढ़ी का कलर भी आ रहा है और एकदम सिंपल सी पंजाबियों की कढ़ी बनकर भी तैयार होगी। कढ़ी में खट्टापन देने के लिए मैंने इसमें 3 से 4 आम की अमकली डाल दी है, जो मैंने आपके साथ कई बार शेयर की है, जो गर्मियों में हम बना कर रखते हैं, जिससे हमारी कढ़ी थोड़ी और खट्टी हो जाएगी। तो जैसे ही कढ़ी हमारी अमकली के साथ पकने लगेगी, और जब तक ये अमकली के साथ पक रही है कढ़ी हमारी, तब तक मैं आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाती है।
इस तरह कढ़ी हमारी उबलने लगी थी। उबलते हुए कढ़ी में ही हमको 1 टेबल स्पून डाल देना है नमक या स्वाद के अनुसार नमक। नमक बहुत अधिक नहीं डालना क्योंकि पकने के बाद कढ़ी आधी हो जाएगी। अब इधर हमने पकौड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने 1 कप ले लिया है बेसन, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाला है चावल का आटा, जिससे हमारी पकौड़ियाँ एकदम क्रिस्पी बने। कुछ मैंने मसाले डाल दिए हैं, जिसमें मैंने 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला डाला है और 1/4 टेबल स्पून मैंने हींग डाला है, 1/2 टेबल स्पून ग्रीन चिली फ्लेक्स डाली है। बेसन की रेसिपी है, हींग ना डालें ऐसा हो नहीं सकता। आप चाहें तो अजवाइन भी हल्का क्रश करके डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने मिक्सर से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम थिक घोल हमको तैयार करना है। बैटर हमको बहुत पतला नहीं रखना है ना बहुत गाढ़ा रखना है। तो इस तरह चलाते हुए हम इसको थिक घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह मिक्सर से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर का घोल तैयार कर लिया है, जिससे बेसन में कोई लम्स गुठलियाँ बिल्कुल ना पड़े। अब इसमें मैंने 1 से 2 डंडी ले ली है कड़ी पत्ता की, जिसको मैंने बारीक काट के डाल दिया। इससे पकौड़ियों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी पत्ते का। तो इस तरह से हमने ले ली है और इसको हमने बारीक काट के डाला है। अब हमने इसको डाल दिया है बारीक काट के। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून नमक। नमक की मात्रा बहुत अधिक नहीं डालनी है क्योंकि हमने कढ़ी में भी डाली है, क्योंकि हम ये पकौड़ियाँ बना रहे हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से बेसन को फेंट लिया है। जितना आप इसको फेंटेंगे उतना ही फ्लफ़ी आपकी पकौड़ियाँ बनती हैं। उसके बाद हमने प्याज डाल के अच्छे से मिक्स कर दिए। पूरी प्याज हमने एक साथ नहीं डाली है, आधी ही प्याज का प्रयोग अभी हमने किया है। बैटर हमारा गाढ़ा लग रहा तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और देखिए हमारा बैटर एकदम पकौड़ियों का बनकर तैयार हो चुका है। तो इधर हम अपनी कढ़ी को भी चेक कर लेते हैं। तो इधर कढ़ी हमारी पक रही है, थोड़ी कम हो गई है। तो चलाते हुए इसको अब हम दूसरे चूल्हे में चढ़ा देते हैं और इस चूल्हे पे हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई, जिसमें हम बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो इधर कढ़ी हमारी पक रही है, इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तेल गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे पकौड़ियों को। तो तेल हमारा गर्म हुआ कि नहीं, मैंने थोड़ा सा बैटर डालकर चेक किया। तो तेल अभी हल्का गर्म है, थोड़ा गर्म और हो जाएगा तो हमने इसमें डाल दी हैं पकौड़ियों को। पकौड़ियाँ आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, पर प्याज की लच्छे वाली पकौड़ियाँ हैं तो आपको तो पता ही है कि ये शेप में कभी नहीं बनती। तो इस तरह पकौड़ियों को डालकर इसको उलटते पुलटते बढ़िया क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और एक बार में जितनी है उतनी ही पकौड़ियाँ हमको इसमें डालनी है। तो ये देखिए हमने पकौड़ियों को डाल दिया है। अब थोड़ा देर पकने के बाद छन्नी से पलट कर इसको दोनों साइड बढ़िया हल्का गोल्डन होने तक हम और क्रिस्पी होने तक पका लेते हैं। उधर बीच बीच में हम अपनी कढ़ी को भी चलाते रहेंगे, जिससे हमारी कढ़ी में उबाल बना रहे और हमारी कढ़ी बड़ी अच्छे से पक जाए। तो इस तरह उलटते पुलटते हमने पकौड़ियों को सेक लिया है। इसका कलर आप अपने अनुसार डार्क लाइट कर सकते हैं, पर थोड़ा डार्क रखेंगे तो कढ़ी में जाने के बाद वैसे भी लाइट हो जाती है। तो इस तरह चलाते हुए आज हमने एकदम सिंपल सी थाली बनाकर तैयार की है। त्योहारों वाली भी कह सकते हैं, बहुत से लोगों के यहाँ त्योहारों में कढ़ी बनती है। तो इस तरह देखिए हमने पकौड़ियों को निकाल लिया है। छन्नी को हमने साइड में थोड़ा रोक दिया, एक्स्ट्रा तेल हमारा कढ़ाई में चला गया था। तो इस तरह हमने इस कढ़ी को, सारी पकौड़ियों को हमने इस तरह से तोड़ लेना है। तो देखिए हमारी पकौड़ियाँ तो टूट चुकी हैं और इसको हम सेंक भी रहे हैं। उधर बीच बीच में हम अपनी कढ़ी को भी चलाते जा रहे हैं। इस तरह से सारी पकौड़ियों को हम पका लेते हैं। और जब तक मैं सारी पकौड़ियाँ पका रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इससे देखिए हमारी कढ़ी को पकते हुए
आधी हो चुकी है और कितनी गाढ़ी भी होने लगी है और हमारी कढ़ी कितनी अच्छे से पक भी चुकी है। एकदम खट्टी खट्टी खुशबू भी आ रही है, पर आपको वो तो मैं सूंघा नहीं सकती, तो इसलिए आपको देखना है। अब हमने डाल दी है एक एक करके सारी पकौड़ियों को और 5 मिनट पकाएंगे, बहुत अधिक नहीं पकाएंगे क्योंकि ये प्याज की पकौड़ियाँ हैं, थोड़ी सॉफ्ट क्रिस्पी भी हैं, जल्दी पक भी जाएंगी। तो इस तरह 5 मिनट हम इसको पका लेते हैं। आप चाहे तो खुले पका ले, चाहे ढककर 2 मिनट पका ले। बहुत अधिक इसको नहीं पकाना है, नहीं तो आपकी सारी पकौड़ियाँ कढ़ी में फैल जाएंगी या बिखर जाएंगी। तो इस तरह से हमने इसको 2 मिनट पका लिया। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, क्योंकि स्टील में है और दही है, खट्टा होने से इसमें कसैलापन भी आ जाता है। तो इसको अब हम सर्व कर लेते हैं या सिंपल सी थाली लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने लगाई है पंजाबियों की कढ़ी पकौड़ा, शिमला मिर्च की सब्जी और भिंडी की सब्जी के साथ सिंपल सी थाली हमारी बनकर तैयार हो गई। अगर आपको ये सिंपल सी थाली की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए या पंजाबी कढ़ी की रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि सिंपल सी थाली की रेसिपी आपको कैसे लगती है। धन्यवाद।